सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th साइंस का फिजिक्स वाला पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे। वो है 10वां चैप्टर, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज हमको 12th में भी ये पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये दो वर्ड में बढ़ चुका है चैप्टर, यानी कि इसमें दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक है इलेक्ट्रो, एक है स्टैटिक्स। अगर आप ध्यान दोगे तो पहला वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो, और दूसरा वर्ड क्या है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रो नजर आएगा उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली चार्ज होता है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। सो बेसिकली स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ने वाले हम लोग, स्टडी ऑफ चार्ज, यानी कि हम चार्ज को स्टडी करेंगे। कौन से चार्ज को, रुके हुए चार्ज को, या चलते हुए चार्ज को, या दौड़ते हुए चार्ज को। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो चार्ज जो कि रेस्ट पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम ये बता सकते हैं, व्हाट इज दिस, इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज है भाई, एट रेस्ट। तो वो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्या है, वो चार्ज जो कि रेस्ट के पोजीशन पे है। ओके गाइस, तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा, इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये बेसिक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब एट रेस्ट तो हमको पता है, जो कि रुका हुआ होता है उसको एट रेस्ट बोलते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है, हमको ये पूरे चैप्टर्स में ना गाइस हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए चार्ज होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब क्या है। इस चार्ज को समझना है तो हमको कुछ बेसिक तरीके को समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, तो पर्सन समझो कि मैं खुद ही हूँ। ये पर्सन के कुछ बॉन्डिंग होते हैं कुछ लोगों से, ये पर्सन के कुछ बॉन्डिंग होते हैं। देखो मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, पर्सन से कई लोग कनेक्टेड होते हैं, एक पर्सन से कई लोग जुड़े हुए होते हैं। तो पहला अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पर्सन से जुड़े हुए कौन है, एक होते हैं उनके पेरेंट्स, और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंड्स पकड़ लो। एक पर्सन अगर है तो उसका फ्रेंड्स भी होगा ना, मेरे फ्रेंड्स भी तो होंगे, ये हो गया आपका फ्रेंड्स। तीसरा पकड़ लो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाई बहन, ये हो गए हमारे ब्रदर्स, और क्या हो गए हमारे सिस्टर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब एक ये रिश्ता बता रहे हैं हम लोग कि किससे कनेक्शन कैसा है। और लास्ट में पकड़ता हूँ कि मैं टीचर भी हूँ, तो मैं पकड़ता हूँ कि टीचर हूँ। ठीक है, ये टीचर यानी कि मैं टीचर से कनेक्टेड तो नहीं हूँ, मैं किससे कनेक्टेड हूँ, मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ। तो आई कैन राइट हियर एज स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, और भी बहुत लोग जो मेरे से कनेक्टेड है, बट मैं चार के बारे में पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, राइट, तो उनसे मेरे से कनेक्टेड में कौन है, मेरे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, एंड स्टूडेंट्स हैं। तो ये लोगों से मैं कैसे कनेक्टेड हूँ। अब जब मैं इन लोगों से कनेक्टेड होता हूँ, तो जब भी कनेक्टेड होता हूँ, जब किसी से रिलेशन में आता हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी की मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ खासियत हो गई। ये प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद का मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद भी होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं जो प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ, यानी कि उसकी खासियत। यानी कि जब मैं पेरेंट से रिलेट करता हूँ तो मेरी क्या प्रॉपर्टी आती है, मेरी प्रॉपर्टी आती है, मैं पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ, मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मैं बन गया सन। मैं क्या बन गया, उनका सन बन गया। तो जब भी मैं पेरेंट से कनेक्टेड हो जाता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सन की प्रॉपर्टी हो जाती है। जब मैं फ्रेंड से कनेक्टेड हो जाता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, एज अ फ्रेंड मैं भी एक फ्रेंड बन जाता हूँ उनका। जब मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मैं जब कनेक्ट होता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, किससे, ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो मैं क्या बन जाऊँगा, मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ब्रदर की। अगर बहन भी है तो उसका मैं भाई हो जाऊँगा, भाई भी है तो मैं उसका भाई हो जाऊँगा।
तो ब्रदर एंड सिस्टर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ब्रदर हो गई। और स्टूडेंट जब है तो मैं क्या प्रॉपर्टी रखता हूँ, स्टूडेंट से जब मैं कनेक्ट हो जाऊंगा तो मैं एज ए टीचर की प्रॉपर्टी रखता हूँ, मैं टीचर बन जाऊंगा ना। जब मैं स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाऊंगा क्या बन जाएगा, मैं टीचर बन जाऊंगा। यानी कि मैं जैसे जैसे वैरी कर रहा हूँ लोगों के कनेक्शन से, मेरी प्रॉपर्टी अलग अलग हो रही है। यानी कि मेरे अंदर मैं पर्सन हूँ, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ। मैं पर्सन होने के नाते मेरे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो रही है। और प्रॉपर्टीज़ कैसे वैरी हो रही है, जैसे जैसे मैं कनेक्शन को वैरी कर रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी भी बदलाव हो रही है, कि बदली होती जा रही है। इसी अगर मैं पेरेंट्स के तरीके से सोचूं तो मैं पेरेंट्स के एतबार से, पेरेंट्स के रिलेटेड में क्या हो गया, मैं सन हो गया। फ्रेंड्स के रिलेटेड में मैं एक फ्रेंड हो गया। ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में मैं ब्रदर हो गया। एंड स्टूडेंट्स के रिलेशन में कौन हो गया, टीचर हो गया। ये सब मेरी क्या है, प्रॉपर्टी। ये जो सन है, फ्रेंड है, ब्रदर है, टीचर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरी खासियत है। जब भी किसी की प्रॉपर्टी होती है ना गाइस, उसके पास एक पावर आ जाता है। इसको समझो, जब भी किसी की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसके पास क्या आ जाता है, एक पावर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेरेंट्स से रिलेटेड में मेरे पास क्या होगा, मेरा सन है, मैं सन हो गया, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, सन। तो मैं सन होने के नाते मेरे पास पावर क्या है, मैं सन होने के नाते, मैं बेटा होने के नाते मेरे पास पावर क्या है, तो मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी हो जाएगी। मेरी पावर यही है, अपब्रिंगिंग। क्या है ये, अपब्रिंगिंग, यानी कि मेरी परवरिश अच्छी होगी, उसको बोलते हैं अपब्रिंगिंग। नहीं, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स की वजह से मेरे को प्रॉपर्टी क्या मिला, सन का मिला। अब सन की वजह से मेरी पावर क्या मिला, मेरी पावर ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी है। नहीं, जिसके माँ बाप नहीं उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी, वैसी यहाँ पर मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी है। अपब्रिंगिंग यानी कि उसकी परवरिश अच्छी होगी। अब फ्रेंड अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा पावर क्या है, तो मैं कर सकता हूँ पार्टी, मैं पार्टी कर सकता हूँ, मैं वेकेशन में जा सकता हूँ दोस्तों के साथ। तो ये सब क्या हो गए मेरे गाइस, पावर हो गए, राइट। मैं एज अ फ्रेंड अगर होगा, मेरी अगर प्रॉपर्टी है फ्रेंड की, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पावर हो जाएंगे, पार्टी करना, वेकेशन पे जाना है। तो ब्रदर एंड सिस्टर से क्या हो जाएगा, मेरे को एक सपोर्टिव सिस्टम बन जाएगा। सपोर्टिव सिस्टम यानी कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम में रहूँगा तो मेरे भाई बहन मेरे को हेल्प करेंगे। इसके लिए मैं जब ब्रदर बन जाता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी ब्रदर की हो जाती है, तो मेरे पास पावर क्या आ जाएगा, सपोर्टिव सिस्टम हो जाएगा बेसिकली। वैसे ही अगर मैं स्टूडेंट हूँ, सॉरी मैं टीचर हूँ, नहीं, तो टीचर की प्रॉपर्टी से मेरे पास क्या पावर आ जाएगा, मेरी टीचिंग अच्छी होगी, तो गुड टीचिंग स्किल्स हो जाएगा, गुड टीचिंग स्किल्स। समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि एक पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। अगर उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, उसके पास अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हर एक प्रॉपर्टी से उसके पास एक पावर आता है। हर एक प्रॉपर्टीज उसके पास में क्या आता है, एक पावर आता है। तो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आ गया। हमको समझना था चार्ज, ये रब कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहिए तो, ठीक है। जैसे कि देखो अब क्या है, चार्ज है, नहीं क्या है मेरे पास, चार्ज है। ये प्रॉपर्टी को हमको समझना था। चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है भाइयों, किसी का तो प्रॉपर्टी रहेगा ना। तो हम ये समझते हैं कि अगर एक पार्टिकल होता है, ध्यान दो अच्छे से समझ लो कि एक पार्टिकल है, क्या है, एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो आई एम कंसिडरिंग, मैं प्रोटॉन को कंसिडर कर रहा हूँ। समझो कि एक प्रोटॉन है, समझो अच्छे से, नहीं। अब कोई भी एक पर्सन, इसके मैंने बताया मैं एक पर्सन हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मेरे पास सन की प्रॉपर्टी है, मेरे पास फ्रेंड की प्रॉपर्टी है, मेरे पास ब्रदर की प्रॉपर्टी है, मेरे पास टीचर की प्रॉपर्टी है, एंड सो ऑन। एक ही बंदे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, कूट कूट के प्रॉपर्टीज भरी होती है उसके अंदर में, नहीं। और मैंने और एक चीज़ बताया, अगर उसके पास प्रॉपर्टी होगा तो क्या आएगा उसके पास में, पावर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर एक पार्टिकल में ले रहा हूँ, बहुत सारे पार्टिकल है दुनिया में, मैं लेता हूँ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पार्टिकल है। तो प्रोटॉन के पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, पार्टिकल है ना, प्रोटॉन एक चीज़ है, जैसे पर्सन एक चीज़ है, मैं एक सुफियान से पर्सन हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, राइट। वैसे ही अगर एक पार्टिकल है, प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारे हैं। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारे हैं। सर कि हम सब पढ़ने वाले हैं, नहीं, हम सब नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अच्छा समझो, ये जो 11th की सिलेबस है, यहाँ पर हमको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है। एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी यानी कि उसकी खासियत, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉपर्टी यानी कि उसकी खासियत। तो पार्टिकल की खासियत 2 तरीके की होती है, एक होता है उसका मास और एक होता है उसका चार्ज। हमको और भी प्रॉपर्टीज हो गए, बट हमको ये 2 चीजें पढ़ना है।
तो पार्टिकल के दो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक होते हैं उसके मास और एक होते हैं उसके चार्ज। नहीं, अब मैं नहीं पता है भाई, अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास पावर आ जाएगा। तो मास के पास कुछ पावर है क्या? हाँ, मास के पास एक पावर है। चार्ज के पास कुछ पावर है क्या? हाँ, चार्ज के पास एक पावर है। अब पावर होता क्या है, देखो, मास के पास क्या पावर है, चार्ज के पास क्या पावर है। सबसे पहली बात, चार्ज है क्या उसको समझ लेते हैं हम लोग। चार्ज क्या भी हमने पढ़े, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। अरे यार, अभी तो मैंने बताया ना, पार्टिकल की दो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, दो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज चार्ज। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल तो मैटर है भाई, हमने पढ़े हैं, इतना तो साइंस हमको पता है। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल तो मैटर होता है। मैटर क्या है, मैटर तो मटेरियल, कोई भी मटेरियल। अब मटेरियल मतलब क्या, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो घूम फिर के बाद हम वही कर रहे हैं ना। तो हम अगर पार्टिकल की बात करें, मतलब हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल है, तो पार्टिकल को हम मैटर बोलते हैं ना। तो ये चार्ज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चार्ज को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, मैटर हो गया है। सिंपल डेफिनेशन, चार्ज बोलने का टेंशन ही खत्म कर दो। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी है, खासियत है मैटर की। चार्ज बेसिकली क्या है, मैटर की खासियत है। नहीं, अब जब ये प्रॉपर्टी है, तो हमने अभी डिस्कस किया वो चार्ज के से, अगर कोई प्रॉपर्टी होगा तो उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर आ जाएगा। मास की पावर क्या है, मास की पावर है, मास का पावर है उसका भार। क्या है उसका भार, भार को हम लोग क्या बोलते हैं, वजन। मास क्या है, प्रॉपर्टी है। मास का खूबी क्या है, मास के पावर क्या है, उसका पावर, उसका वजन। अगर किसी में मास है मतलब उसमें वजन है। मास क्या कैरी करता है, वजन कैरी करता है ना, उसी को बोलते हैं भार, उसी को बोलते हैं वजन। आई थिंक ये हमारा क्लियर हो गया रहेगा तुम्हारा पार्ट में। अब सर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज तो खुद एक प्रॉपर्टी है। अब जब चार्ज प्रॉपर्टी है तो चार्ज के पास पावर क्या आया, चार्ज के पास पावर आया। देखो उसका पावर देखो क्या है, इट एग्जर्ट्स क्या क्या फोर्सेस होते हैं हमारे, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस with other particles, with what, other particles। अब हमने क्या पढ़े भाई, चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है। अगर तेरा चार्ज प्रॉपर्टी है तो चार्ज के पास में क्या आ जाएगा, पावर आएगा। तो चार्ज की पावर क्या है, चार्ज की पावर यही है, इट एक्सर्ट्स अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स विद द अदर पार्टिकल्स। उसकी ताकत क्या है या उसकी पावर क्या है, उसकी पावर यही है कि चार्ज क्या करता है, अपने आसपास के जो अदर पार्टिकल्स है ना, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपल्सिव यानी कि रिपल्स करेगा, दूर कर देगा। अट्रैक्ट भी होता है, रिपल्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स को हम लोग कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट्स आपका क्लियर है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो वैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आई होप चार्ज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर लिखा तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्जेस। तो कई बुक में देखा तो ऐसा लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, नहीं मैंने देखा ऐसे बुक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने डिस्कस करें कि चार्ज क्या है, खुद एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी, चार्ज तो खुद ही प्रॉपर्टी थी, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज। चार्ज से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो लिखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप चार्ज के बारे में बोलोगे तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, नहीं। तो ये क्यू क्या है, चार्ज है, नहीं। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कोई भी चीज़ है उसका डायरेक्शन की मैटर नहीं करता है। इसकी वेलोसिटी का वैल्यू एंड एज वेल एज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, बिकॉज उसकी मैग्नीट्यूड भी यूज़ करते हैं हम लोग और उसके डायरेक्शन को भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज में डायरेक्शन नहीं होता है, उसका साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो डायरेक्शन मैटर्स नहीं करता है चार्ज का। तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। सेकेंड वन इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है क्वांटाइज। अब यहाँ पर क्वांटाइज का मतलब क्या, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो क्वांटाइज का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू लेने का,
कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू लेने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, छोटा हो गया, चलो बड़े में लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, इट डिपेंड्स, किसके इधर 40 होते हैं, किसके इधर 50 होते हैं, 55 होते हैं, 60 होते हैं, 75 होते हैं। एक क्लास में इतने बच्चे रहेंगे ना। क्या कभी आपने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा बोला भाई मेरे क्लास में तो 40.5 स्टूडेंट है? किसी ने डेसिमल में कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, भाई मेरे क्लास में तो 40.5 स्टूडेंट्स होगा, मेरे क्लास में 45, ये सब नहीं है, मेरे पास कितने बच्चे हैं, मेरे क्लास में 40.5 है। तो ये होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वैल्यू। कोई भी एरा गैरा वैल्यू लेगा तो नहीं चलेगा। इसके लिए हम बोलते हैं चार्ज इज कॉन्टेस्ट। चार्ज कैसे होता है, कॉन्टेस्ट होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा, पॉइंट में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू उसका होगा। अब कॉन्टेस्ट कॉन्टा से, कहाँ से है, कॉन्टा। कॉन्टा का मतलब होता है छोटा पार्ट, छोटा पार्ट। चार्ज का एक छोटा पार्ट है, क्वांटा का मतलब क्या होता है, छोटा पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट का क्वांटा क्या है, लाइट का छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्वांटा मतलब समझ रहे हो, क्वांटा का मतलब होता है छोटा पार्ट। तो लाइट का छोटा पार्ट क्या है, लाइट का छोटा पार्ट होता है फोटोन। वैसे ही अगर मैं बॉडी का छोटा पार्ट बोलूँ, हमारे बॉडी का छोटा पार्ट बोलूँ, तो वो क्या आएगा, वो आएगा सेल। बोलते हैं ना बॉडी में सबसे छोटा सा पार्ट क्या है, वो है सेल, यूनिट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। वैसे ही चार्ज में, चार्ज का छोटा छोटा पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्वांटा बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसको मैं कट कर रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, चार्जेस आपके होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है आपका, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्टेस्ट का कंसेप्ट था, कॉन्टेस्ट में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाता है, जैसे कि देखो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻90 ना, ऐसे होता है ना। इसका चार्ज क्या होता है, इसका मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻90। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना गाइस, वो मल्टीपल्स ऑफ ई रहेगा, ध्यान दो, मल्टीपल ऑफ ई रहेगा। यानी कि ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो आएगा ना, ऐसा आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई होएगा, 3 टाइम्स ऑफ ई होएगा, 4 टाइम्स ऑफ ई आएगा। उसको बोल रहे क्वांटाइजेशन, यानी कि मल्टीपल होगा, 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा ना, जो भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का आपका वैल्यू आएगा ना, तो वो चार्ज, मतलब जो भी आपका चार्ज रहेगा, जो भी आपका चार्ज रहेगा, जब चार्ज रहेगा तो चार्ज आपको क्या रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन मल्टीपल्स में रहेगा। समझ रहे हो, किस मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं Ne। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो है, अब वो डिपेंड करते हैं n क्या है, n रहेगा, वह n क्या रहेगा आपका, n रहेगा 1 2 3 4 एंड सो। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का वैल्यू रहेगा ना, वो ई टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि एक ई रहेगा, या डबल होगा, या ट्रिपल होगा, चौपल होगा, पाँचवा, ऐसा होगा। ये पॉइंट में नहीं आएगा, मैं वो बता रहा हूँ, उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं आपको, क्वांटाइजेशन। फाइन, इतना क्लियर हो जाएगा आपका। भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे होता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसके 2 टाइप होते हैं हमारे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो नंबर लाइन से रिलेट नहीं आता है, इसका ध्यान दो अच्छे से। कई लोगों को लगता है पॉजिटिव मतलब बड़ा रहेगा, नेगेटिव मतलब छोटू रहेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक एक पार्ट है, ये टाइप है। पॉजिटिव चार्ज एक टाइप होता है, नेगेटिव चार्ज एक टाइप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं आपको बोलूँ +5 कूलम का चार्ज है और -10 कूलम का चार्ज है, ये दोनों में बड़ा कौन है बताओ मेरे को। तो आप बोलेंगे सर ये तो +5 है और ये तो -10 है। नंबर लाइन के हिसाब से कौन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। सर ऐसा आएगा, चार्ज कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ऐसा नहीं है, कभी भी याद रखना है, जब हम चार्ज का बड़ा छोटा देखेंगे उस टाइम पे हम उसके वैल्यू को देखेंगे, साइन कौन है, 5 और 10 में से बड़ा कौन है, ये 10 बड़ा, इसके अंदर मूडी करेगा, यानी कि 10 कूलम बड़ा होगा। फिर माइनस प्लस का कैसे, माइनस प्लस से टाइप बता रहा है, समझ रहे हो। ये प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, टाइप बता रहा है आपको। दिस माइनस साइन डजेंट मीन कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, या दिस प्लस साइन डजेंट मीन कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ये नंबर लाइन का कंसेप्ट नहीं है। प्लस और माइनस इज जस्ट अ टाइप, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बात करूँ तो
-3 है, -3 कूलम है, तो यहाँ पर आपका -5 कूलम फॉर एग्जाम्पल। तो इधर में बड़ा कौन है, अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से जाएंगे तो ये बड़ा मिल रहा है मेरे को, -3 बड़ा है ना, तो -5 से, लेकिन हम साइन को देखने वाले नहीं है, हम वैल्यू को देखेंगे, 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, उसकी तरफ मुंडी करेंगे, दैट मीन्स -5 कूलम चार्ज आपका बड़ा है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर रहेगा। इसमें भी कुछ कंसेप्ट है, देखो चार्ज की भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेक्टर्स की बात करें, इन वेक्टर्स की बात करें, ठीक है, वेक्टर्स की बात करें और आपको इजी कर लेते हैं और अच्छा क्लियरली समझा दो। जो प्लस माइनस होता है ना गाइस, वो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस वैरी कैसे होता है, प्लस माइनस जो है ना वो वैरी कैसे होता है, वैरी कैसे होता है। अगर मैं वेक्टर्स की बात करूँ तो वेक्टर्स में प्लस और माइनस क्या बताता है आपको, ये शो करता है आपको डायरेक्शन। वेक्टर्स में अगर हम प्लस ले रहे माइनस ले रहे तो क्या शो करता है, वो डायरेक्शन शो करता है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी में प्लस और माइनस का मतलब होता है वही बड़ा छोटा। एनर्जी में क्या होता है, बड़ा छोटा। एनर्जी में होता है अगर +5 जूल है, -5 जूल है, वो बड़ा छोटा में लेते हैं। और थर्ड वन लेते हैं चार्ज में, तो चार्ज में प्लस और माइनस का मतलब क्या है, प्लस और माइनस का मतलब होता है टाइप, कौन से टाइप का है, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, ये टाइप बताता है, ये वैल्यू बताने वाला नहीं है। आई होप इतना पार्ट आपका क्लियर है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट निकाल लो सर। और कुछ प्रॉपर्टी दिखेंगे, टी प्रॉपर्टी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी हम लोग दिखेंगे कुछ चार्ज देखने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये होता है आपका 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ये माइनस में होगा, ये नेगेटिव, माइनस में वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज इसके माइनस डाल रहा हूँ, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कूलम और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, इसके लिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो गया। ये तो आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -1.6 क्यों बोल रहे हैं, ये नेगेटिव में है वैसा मतलब नहीं है, ये नेगेटिव टाइप का चार्ज है, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। और वैसे ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, प्लस में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। वैसे अगर हम अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या वो होता है 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, नहीं, लेकिन पॉजिटिव में होता है 2 × कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई कर 2 × 1.6 का बन गया आपका 3.2 × 10⁻⁹। ये पॉजिटिव में होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहा हूँ गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइप्स बताए हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे बिल्कुल भी, यहाँ पर हम क्या असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम टाइप असाइन कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में रखना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 लिखते हैं बिकॉज वो नेगेटिव टाइप का है, और हम लोग प्रोटॉन के लिए +1.6 लिखते हैं, और हम लोग चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के लिए +2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। आई होप यहाँ तक आपका पार्ट क्लियर है। पाँचवा पॉइंट देखो इसका, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, अगर हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है हमारे कंजर्व हो जाता है, इसको याद रखो भाई, चार्ज कैसे होते हैं हमारे, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब समझ लो अच्छे से, आपको 12वीं में भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाने वाला वो चीज़ है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना कुछ लिया ना कुछ दिया, इसको हमेशा याद रखना, आइसोलेटेड, इसका मतलब होता है ना कुछ दिया ना कुछ लिया। मतलब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी, इसका चार्ज है 5 जूल, 5 कूलम, ये एक बॉडी है, इसका चार्ज क्या इसके अंदर 5 कूलम, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस, इसमें बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। होने के हवाले में क्या, इस सब प्लस माइनस एक दूसरे को काट कूट के आपका फाइनल आंसर आएगा 5 कूलम ही, चूँकि ना कुछ उसने लिया ना कुछ इसने दिया, तो अंदर का लेन देन हुआ ही नहीं ना, तो ये अंदर की चीज़ें आपस में काट कूट कर, इसके मैथ्स में क्या होता है +5 -5 क्या होगा, कैंसल्ड आउट हो गया। वैसे ही जो भी इसके अंदर के चार्जेस है वो सब कैंसल्ड आउट हो जाएंगे प्लस माइनस से, और जो बचेगा वैल्यू दैट विल बी 5 कूलम ओनली, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उस टाइम पे क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व का मतलब ही वही है, जितना था पहले था उतना ही बाद में था,
मतलब जितना शुरू में था ना उतना ही बाद में था, उसको हम लोग कंजर्व बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम किसको बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की मोमेंटम है, टकराने के बाद पीछे गए, टकराने के बाद पीछे गए, तो इसकी जैसे पहली मोमेंटम थी ना उसकी बाद में मोमेंटम भी वही रहेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे ना हम लोग 10वीं में पढ़े अपन ने, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम हो जाता है। तो ये बेसिक्स था आपका इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्जेस कंजर्व हो गया। ये हो गया आपका 5 पॉइंट। छठा पॉइंट पे आते हैं हम लोग अभी, डायरेक्ट मार्क्स दिखाते हैं आपको कितना क्या क्या इसकी खासियत है, चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी 6th वन है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। 6 पॉइंट क्या था हमारे पास, देखो लाइक चार्जेस, ये आपको पता रहेगा, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपका बेसिक्स आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल होता है, लाइक चार्जेस जो होता है वो लाइक चार्जेस रिपेल होता है, और अनलाइक चार्जेस क्या होता है आपका अट्रैक्ट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, और एक चीज़, ये जो प्रॉपर्टी है ना लाइक चार्जेस रिपेल होना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एप्लीकेबल है आपका पॉइंट पार्टिकल में। पार्टिकल बड़ा भी होता है, पॉइंट वाला भी होता है, और बड़ा बॉडी भी होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई होता है ना, तो किसके लिए होता है, इसको याद रखना है, पॉइंट पार्टिकल। किसके लिए होता है, पॉइंट पार्टिकल। सर पॉइंट पार्टिकल का मतलब क्या है, पॉइंट पार्टिकल का मतलब है उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब जीरो है। लेंथ भी जीरो हो गया, ब्रेड्थ भी जीरो हो गया, और हाइट भी जीरो हो गया। इसी को तो पॉइंट बोलेंगे ना। इस पॉइंट का लेंथ क्या है, इस पॉइंट का ब्रेड्थ क्या है, इस पॉइंट का हाइट क्या है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसके नाम में उसको क्या बोलते हैं, लेंथ भी जीरो, ब्रेड्थ भी जीरो और आपका हाइट भी जीरो। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट पार्टिकल। और ये पॉइंट पार्टिकल किसके लिए होता है भाई, ये पॉइंट पार्टिकल जब होगा, दो पॉइंट पार्टिकल जब मिलेंगे एक दूसरे से, जब दो पॉइंट पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे तो वहाँ पर या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा। समझते हैं इसको। केस वन देख, केस वन देख, समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, और एक चार्ज यहाँ पर प्लस Q2। तो ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये समझो क्या है, तो ये दोनों हमारा आने वाला है। तो ये दोनों पार्ट के हमारे, देखो ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, राइट। तो ये प्लस चार्ज में क्या होने वाला है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों की एक बात समझा, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, सेम चार्ज है। तो हमने क्या पढ़े, लाइक चार्ज रिपेल होएगा, तो ये भाई इधर चले जाएगा, ये भाई इधर चले जाएगा। रिपेल उसी को रिपल्सिव फोर्स है ना भाई, ये इसके तरफ चले जाएंगे, इसकी तरफ चले जाएगा। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, समझो कि दोनों नेगेटिव लें, ये Q1 नेगेटिव है और ये Q2 भी क्या नेगेटिव है, तो ये भी वही होने वाला है। Q1 Q2 दोनों के नेगेटिव चार्ज है ना भाई, तो नेगेटिव रहने से क्या होने वाला है, ये वाला चार्ज इस तरफ जाएगा, ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा, दोनों रिपेल हो जाएंगे। समझो कि केस 3 में ये वाला Q1 है पॉजिटिव है और ये वाला Q2 है नेगेटिव। एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, तो क्या होगा, ये रिपेल होगा ना, नहीं अभी अट्रैक्ट होगा ना भाई, अनलाइक चार्जेस है ना, तो ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, ये वाला पार्टिकल इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। समझ रहे हो, तो ये Q1 इसके तरफ खींचेगा और ये Q2 इसके तरफ खींचेगा, बिकॉज ये क्या है, ये तो अनलाइक चार्जेस है। तो ये केसेस हमको नजर में आने वाले दिख रहा है गेंदू केसेस। आई होप याद तक आपको क्लियर है। एक बात आपको बताना भूलना है, जैसे कि ये पॉजिटिव ये रिपल हो जाएगा, नहीं क्या होगा, रिपल होगा। ये भी एक फोर्स है, इधर एक फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स, इधर भी फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव, ये रिपल्सिव फोर्स है और ये भी क्या है रिपल्सिव फोर्स। इसी को हम लोग एक्शन रिएक्शन पैर भी बोलते हैं। ये एक्शन हो गया और ये क्या हो गया आपका रिएक्शन हो गया। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप एक्शन रिएक्शन, अरे भाई ये जब इसमें अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसको टकराना चाह रहा है ना, वो तो रिपेल कर रहा है, तो ये इधर जा रहा है, इसका एक्शन ऐसा है, तो ये रिएक्शन उधर जा रहा है। समझ रहे हो, ये जो चार्ज है ना ये इधर आ रहा है। एक्शन रिएक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक थ्योरी पढ़े थे, एक बॉल मेरे हाथ में है, मैं दीवार पे ऐसा मारा, मतलब मैं ऐसा मारा, ऐसे जा रहा है बॉल, इस तरह ऐसा नहीं, मैंने ऐसा बॉल मारा तो ऐसे जा रहा है। तो रिएक्शन का मतलब क्या, वापस आना मतलब उल्टा, ऐसा मैंने मारा और ये भी वैसे जा रहा है, तो उसको एक्शन रिएक्शन कैसे बोलेगा। तो समझ रहे हो मेरी बात, जब मैंने बॉल को मारा, दीवार पर टकराया, जिसकी दीवार है, ये बॉल से दीवार को टकराया तो ऊपर उल्टा डायरेक्शन में वापस आना बनता, तो ये वो आपका एक्शन, ये वो आपका एक्शन और ये वो आपका रिएक्शन।
सिंपल। तो वैसे ही हो रहा है ना, ये दो चार्ज जब मिलने आ रहे हैं, मुलाकात करने आ रहे हैं, तो ये दोनों की मुलाकात तो हो रही नहीं, बिकॉज दोनों क्या है, सेम है, लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस क्या है, रिपल होगा, रिएक्शन रिएक्शन। वैसे यहाँ पर भी फोर्स लग रहा था, यहाँ पर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल, रिपल से फोर्स। ये भी हो गया एक्शन और ये भी हो गया आपका रिएक्शन, ये हो गया रिपल्सिव फोर्स। वैसे यहाँ पर मेरे को पता है यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना भाई, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बनने वाला है। ये भी क्या बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन ये एक्शन होगा, ये क्या होगा, रिपल्सिव। वही हो रहा है ना, एक फोर्स ऐसा और एक फोर्स ऐसा टकरा रहा है ना, तो एक्शन रिएक्शन ऐसे ही जाएगा ना पूरा फोर्स, एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पर भी। तो आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है, इतना नोट कर लो। गाइस, 7वां पॉइंट देखते हैं अभी हम लोग, जो भी हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्जेस के। और 2 पॉइंट्स आई थिंक बचे हैं, हाँ ठीक, और भी है बट इतना हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो एन चार्ज पार्टिकल या बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। इसका मतलब समझने का हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहला चीज चार्ज पार्टिकल लेते, चार्ज पार्टिकल यानी कि ये ले लिया मैंने एक पार्टिकल, ठीक है, मेरा चार्ज पार्टिकल प्लस साइन समझो, चार्ज पार्टिकल। और दूसरा कि अनचार्ज्ड बॉडी, एक बॉडी है जिसके पास चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बॉडी ले लिया। अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब समझ में आ रहा है, ध्यान दो, अनचार्ज्ड, अनचार्ज यानी कि उसमें चार्ज नहीं, यानी कि अनचार्ज्ड बॉडी है वो। अच्छे से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मैंने चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज पार्टिकल यानी इसका चार्ज है प्लस साइन, ठीक है। अब एक मैंने बॉडी लिया जो कि अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज बॉडी का मतलब उसमें जितने प्लस साइन है ना उतने ही माइनस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 4 प्लस 2 3 4, माइनस में 4 1 2 3 4, समझ रहे हो। अरे क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल करके चार्ज क्या बन जाएगा उसका, 0। तो क्या 0 बन गया, मतलब अनचार्ज है, क्या बोलते हो यार। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब मैं एक चार्ज पार्टिकल कैन अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी, मतलब एक मैंने चार्ज पार्टिकल लिया और एक मैंने अनचार्ज बॉडी लिया। अब ये अट्रैक्ट होगा बॉडी, कैसे होगा देख, जब ये चार्ज पार्टिकल को हम इसके तरफ लाएंगे ना, ये अनचार्ज बॉडी है अभी, तो चार्ज पार्टिकल हम इसके तरफ लाएंगे ना, ऐसे ये बॉडी की तरफ इधर सरकाएंगे ना हम लोग, तो होगा क्या, ये प्लस साइन है, क्या ये प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा, इसके जो माइनस वाले पार्टिकल है, इसके जो माइनस वाले चार्ज है, तो एक तरफ आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो बॉडी है ना, इसका जो माइनस वाले से जमा हो जाएगा 2 3 4, और ये प्लस अलग हो जाएगा, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कैन अट्रैक्ट कर सकता है, कौन, चार्ज पार्टिकल। समझ रहा है, मतलब क्या करना है, इसका जो माइनस वाला, माइनस अट्रैक्ट होता है प्लस से, ये प्लस साइन है ना भाई, तो ये प्लस से अट्रैक्ट कौन है, माइनस, इसके माइनस इसके तरफ में है, इसके नजदीक में कौन है, ये साइड इसके नजदीक में ना, ये चार्ज है, इस साइड के नजदीक में ये वाला साइड है, तो माइनस इस तरफ आया। अब प्लस प्लस क्या होता है, रिपल होता है, तो इस प्लस की वजह से वो प्लस दूर की तरफ चलेगा। अरे यार समझ में आ गया रहेगा, तो माइनस वाला इस तरफ में आ गया, प्लस वाला उस तरफ में आया। सर ये बाहर निकलेगा क्या, अब एक कंडक्टर है, एक बॉडी है, बॉडी के अंदर चार्ज बाहर कैसे निकलेगा, ऐसा बाहर ही निकलेगा ना। हम खाली बता सकते हैं कि चार्ज इस तरफ सरक रहा है, किस तरफ जगह ऑक्यूपाई किया है, और वो प्लस साइन उधर क्यों ऑक्यूपाई किया भाई, वो तो प्लस साइन है, बिकॉज प्लस प्लस क्या होगा, रिपल हो जाएगा, इसके लिए रिपल करके वो वहाँ चले गया, यहाँ ये अट्रैक्ट। तो यहाँ पर इस तरफ में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और इस तरफ में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। सिंपल एज दैट, सिंपल तरीका। तो आई होप समझ में आ गई। हम लोगों ने क्या लिया, चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोगों ने क्या बोला, चार्ज्ड बॉडी, क्या बोले हमने, चार्ज्ड बॉडी। समझो कि बॉडी लिया, ऐसा एक बॉडी हो गया, या हमें सर्कुलर बॉडी बना देगा, नॉर्मली बॉडी। देख ये अभी हम लोगों ने चार्ज बॉडी, इसका चार्ज क्या, इसका चार्ज है प्लस है, ये क्या हमारा चार्ज बॉडी, चार्ज लिया मैंने, बॉडी लिया। अब इधर भी अनचार्ज बॉडी है, वही सेम कंसेप्ट, अनचार्ज बॉडी। यहाँ पर भी प्लस 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 माइनस 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 माइनस, नहीं तो क्या होगा आगे जाके वही होने वाला जो अभी हुआ था। नहीं ये प्लस साइन है ना, तो प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा, इसके माइनस करेंगे, तो माइनस एक जगह जमा हो गए चारों, और प्लस रिपल हो जाएगा। समझ में आया क्या गाइस। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा और यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। सो ये कंसेप्ट था इस स्टेटमेंट का, अ चार्ज पार्टिकल बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया रहेगा, सही है। अब इसके बाद वाला प्रॉपर्टी, इसके बाद वाला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं 8वां, and a charged body particle can can't attract uncharged particle। अगर मैं इस बॉडी के बदले पार्टिकल ले रहा हूँ, ध्यान दें, कांट हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा, सीधा ग्रामर ही चेंज कर दे इसके लिए।
can't attract uncharged what particle, बॉडी में क्या ये पार्टिकल। सर ऐसा क्यों, इसको हम समझते हैं। देख इसको भी रब कर रहा हूँ, ध्यान दे। अरे मेरे को समझाने थोड़ा क्या कंसेप्ट है। चार्ज पार्टिकल वापस से तो लेगा, वो चार्ज पार्टिकल जो अभी उन्होंने लिए थे, कांट अट्रैक्ट, ये आठवां है ना भाई, ये आठवां पॉइंट करना ना, इसको टेंशन क्यों देगा। एंड अनचार्ज पार्टिकल, पार्टिकल रह रहे, इससे बोला उन्होंने अनचार्ज बॉडी लिए थे, अब तो क्या ले रहा पार्टिकल। ध्यान दे, मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया, ये चार्ज पार्टिकल है, क्या ये चार्ज पार्टिकल। अगर इसके पास, अच्छा ध्यान दे, इसके पास अगर नजदीक में कोई बड़ा बॉडी होता था ना तो अट्रैक्शन की या रिपल्शन की बात करता था। अब इसके बाजू में कौन है भाई, एक चिंटू से चार्ज पार्टिकल था, या अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल। इसका तो प्लस साइन है, इसका तो कुछ चार्ज ही नहीं है ना भाई, कोई सा चार्ज है अनचार्ज है, तो क्या अट्रैक्ट करेगा, इसका साइज भी छोटा है, साइज इज वेरी स्मॉल, समझ रहे हो, इसका साइज ना बहुत चिंटू सा है, ये अट्रैक्शन रिपल्शन के लायक ही नहीं है, अट्रैक्शन रिपल्शन के लायक ही नहीं है। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल तो है, लेकिन यहाँ पर अनचार्ज पार्टिकल है, वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से अट्रैक्शन रिपल्शन करेगा भाई, तो ये होना पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर हम लोग बॉडी लेंगे, ठीक है, चार्ज बॉडी लेंगे, यहाँ पर पार्टिकल बॉडी दोनों बना, तो चार्ज बॉडी लेंगे, चार्ज बॉडी लिया, अब इसको लिया, हम लोग इसको देखेंगे अनचार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है क्या, ये अट्रैक्ट रिपल हो सकता है क्या, नहीं होगा ना भाई, ये तो अनचार्ज पार्टिकल, इसका कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होना चाहिए चार्ज, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल है, इसके चार्ज ही नहीं है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन इज पॉसिबल नॉट, इसके हम बोले कांट अट्रैक्ट। आई होप ये वाला आठवां पॉइंट आपको क्लियर है, रब कर रहा हूँ। चलो ना बचे वाले पार्ट देखेंगे हम लोग, ध्यान दे, नौवां वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग। देखो नौवां पॉइंट, ध्यान दे, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, आ नहीं चुका होगा, समझा दूंगा। मतलब क्या है, कोई भी एक पार्टिकल का मास हो सकता है, मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा पार्टिकल के पास चार्ज है लेकिन मास नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक पार्टिकल उसकी खुद की मास हो सकती है लेकिन चार्ज नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, बट एक पार्टिकल इसके पास सिर्फ चार्ज है मास नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखना है तो न्यूट्रॉन को देखो, एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास क्या है भाई, इसके पास मास है, न्यूट्रॉन के पास क्या है, मास तो है ना भाई, लेकिन क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। इसके लिए हम न्यूट्रल बोलते हैं ना भाई, उसको ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज है, इसके लिए उसके पास चार्ज नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है ना मास के साथ में, उसको बोलते हैं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज नहीं भी देगा तो मास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट है आपका चार्ज इज रिलेटिविटी, चार्ज इज relativistically invariant, चार्ज क्या है, इस रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या, रिलेटिविस्टिकली मतलब होता है डज नॉट चेंज विथ स्पीड। चार्ज क्या है, वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इनवेरिएंट कहने की बदलाव नहीं होता है, यानी कि कई चीज़ें, कई पैरामीटर होती है जो जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है, स्पीड कम होता है, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बदली करता है। लेकिन चार्ज एक ऐसी खासियत है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे स्पीड कितना भी बढ़ो, चाहे स्पीड कितना भी घटो, उससे फर्क पड़ने वाला चार्ज को नहीं है। चार्ज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग समझेंगे रिलेटिविस्टिकली क्या होता है। आगे इतना समझो कि स्पीड से रिलेट नहीं करता है, अगर स्पीड बढ़ा तो भी चार्ज को फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्पीड कम भी हुआ चार्ज को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया आपका 10वां। और 11वां प्रॉपर्टी क्या है आपका, 11वां प्रॉपर्टी फिर भी चार्ज प्रोड्यूसेस, तीनों फील्ड प्रोड्यूस करता है,
चार्ज प्रोड्यूसेस क्या क्या फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम भी होती है, रेडिएशन भी होता है। तो यानी कि चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ में ईएम रेडिएशन को भी क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है। ये इतना लिख के ले लो, मैं आपकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, कुछ चार्ज की खासियत बताता हूँ, कुछ लिख लिए। नेक्स्ट वन, मैं सारे टेबल आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम जो पढ़ रहे थे ना कि जो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को और ईएम रेडिएशन को, उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर वो स्टेशनरी चार्ज है, अगर वो रुकाएंगे स्टेशनरी चार्ज है, तो वो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ईएम रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसको अच्छे से याद रखना है। कौन सा चार्ज? स्टेशनरी चार्ज। सेकेंड वन, एक चार्ज है जो मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। फर्क समझ रहे हो? पहला वाला क्या है? वो रुका हुआ चार्ज है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब चार्ज एट रेस्ट है। और वो जब चार्ज एट रेस्ट रहेगा तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा आपका? वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ ईएम रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज चार्ज मूविंग विद व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वो चार्ज जो मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, बट वो ईएम रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला नहीं। इसलिए देखो राइट किया, इसको रॉन्ग कर, वो सिर्फ दो ही चीज़ प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वन, एक्सेलरेशन चेंज, यानी कि एक्शन चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है मेरे को बता? वेलोसिटी चेंज हो रहा है भाई। क्या है? एक्सेलरेशन क्या? चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। बार बार तुम्हारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल की यानी कि चार्ज बार बार क्या हो रहा है? चार्ज में डिफरेंट वेलोसिटी हो रहा है। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और ईएम रेडिएशन भी होगा। सर इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा, मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था कि जो शेल्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो रिलीज करके करते इलेक्ट्रॉन लास्ट में आके न्यूक्लियस पे गिर जाते हैं। मैंने बताया ना, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करते 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 उसकी एनर्जी बची नहीं, तो बची नहीं तो कहाँ पर आके गिरेगा? वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हो रहा है और रेडिएशन हो रहा है ना। ये रेडिएशन रेडिएट करते हैं ना एनर्जी को। अरे इलेक्ट्रॉन रेडिएट करते हैं ना, जब वो उसका शेल से नीचे की तरफ आता है ना, तो उसका क्या करता है? रेडिएट करते रहता है, रेडिएट करता रहता है, एनर्जी क्या करता है? वो रेडिएट करते रहता है और कहाँ पर क्या आता है? गिर कर क्या हो जाता है? न्यूक्लियस पे आके बस जाता है। तो इतना नोट कर लो। लास्ट प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज बोल रहा है, उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है चार्जिंग। बेसिकली चार्जिंग क्या होता है? सो बेसिकली चार्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या बोले आई कैन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि दो बॉडी ले लिया मैंने, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ये बॉडी क्या है आपका? बी है। तो बेसिकली यहाँ पर से अगर इस बॉडी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मतलब ये ए बॉडी है ना, तो ए बॉडी क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है यार, सिंपल चीज़। तो क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ट्रांसफर हो रहे हैं, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे चार्जिंग हो रहा है बोलेंगे। मतलब एक बॉडी से चार्ज निकल कर दूसरी बॉडी पे जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। अब होता क्या है? अभी ये क्या हो रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है यहाँ से, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी कौन सी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्यों सर पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना भाई, देने वाला बड़ा होता है। एक आदमी है जो देता है हमेशा, उसको हमने बोलते हैं बड़ा आदमी ये दे रहा है करके, खर्चा कर रहा है। और एक आदमी गरीब है जो लेते रहता है ऐसा खाली, उसको हम क्या करेंगे? गरीब आदमी करके, छोटा आदमी करके। नहीं, तो जो देता है इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकल रहा है। देना मतलब निकलना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। अब निकल रहा है तो कहीं पर तो जाएगा भाई, तो कहाँ पर जा रहा है? बी बॉडी के पास जा रहा है। तो बी क्या कर रहा है? ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। आई होप समझ में आ गया। नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। अभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूँ। ए वाला कौन है भाई? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन। बी वाला क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्यों? क्योंकि वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर बी वाला लिया, अच्छा ध्यान दे,
बी वाले का खुद का एक मास था, ये बॉडी का खुद का एक मास था, वजन था, खुद का एक मास था। अब वो और इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, बी वाले का खुद का एक मास था, नहीं, अब वो बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, बी का मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना भाई, वो तो लिखा हो, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, लेने की वजह से मास इंक्रीज हो जाएगा उसका, लेने से मास क्या हो जाएगा उसका, मास इंक्रीजेस। दूसरी जगह पे अब ये कौन है भाई, ये तेरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या कर रहा है, तो दे रहा है, पॉलिसी उसके पास में है, वो और दे रहा है। अगर मेरे जेब में 1000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, मैं 200 रुपये दिया किसी को, तो मेरे जेब में क्या हो गया, कम हो गए पैसे, मेरे जेब में क्या हो गया, कम हो गया, मतलब मेरा जो 1000 रुपया था वो कम हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ मनी डिक्रीजेस। अरे यार समझ में आएगा नहीं, 1000 रुपये में 200 अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास 200 कम हो गए ना, 1000 में से 200 कम हो गए तो कितने बचे मेरे पास, 800 बचे, जेब में 800 बचे, तो 800 जो बचे हैं नहीं, उसमें मैं क्या बोलूँगा, मनी क्या वो डिक्रीज हुआ। वैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या कर, पॉजिटिवली चार्ज आइटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मतलब क्या कम हो रहे हैं, मास कम हो रहा है उसका, हम बोलेंगे मास डिक्रीजेस। जब वो देगा तो मास उसके डिक्रीज हो जाएगा। ये था आपका एक लास्ट पॉइंट, नोट डाउन। ओके गाइड्स, तो अभी हम जो पढ़े थे वो पढ़े थे चार्जिंग के बारे में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब चार्जिंग करते कैसे वो भी हम समझेंगे। आपकी बुक में 3 तरीके दिए हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, आई एम राइटिंग हियर मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग दिया है आपको। तो आपके जो तरीके हैं उसमें हम लोग आएंगे, क्या क्या दिया है स्कूल, मतलब सॉरी स्कूल नहीं, आप तो कॉलेज वाले हो गए। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग वो भी ढक्का देते 11वीं से 12वीं में जाने वाले गए, जाने वाले गए। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है हमारे पास, तो पहला मेथड है फ्रिक्शन। पहला मेथड क्या आपका, फ्रिक्शन, इसको हम लोग रबिंग भी बोलते हैं गाइस, इसको समझाता हूँ मैं भी। पहला मेथड क्या, फ्रिक्शन, इसको हम लोग रबिंग भी बोलते हैं। सेकेंड मेथड है आपका, सेकेंड मेथड होगा आपका कंडक्टेंस, कंडक्शन होगा आपका, कंडक्शन, ये सेकेंड मेथड हो गया आपका। थर्ड आपका होगा इंडक्शन, कुकर नहीं है ये, थर्ड होगा आपका इंडक्शन। ये 3 आपको बुक में करा है, टेक्स्ट बुक सिलेबस में है, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है। चौथा मैं बता रहा हूँ, उसको खाली दिमाग में रखो, यूज़ होएगा आगे रखे, वो कभी ना कभी तो यूज़ करोगे आप, उसको बोलते हैं रेडिएशन। चौथा क्या आपका, रेडिएशन। आज के लेक्चर में भी हम ये 4 को समझ के कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर बन रहा है, 1 घंटे के ऊपर चले जा रहा है सीधा। तो फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और रेडिएशन अभी समझते हैं इसको हम लोग। पहला पकड़ रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन। पहला क्या है आपका, फ्रिक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रबिंग भी बोलते हैं। अभी होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एग्जाम्पल अगर मिले तो मैंने ग्लास रॉड लिया, समझो कि मैंने ग्लास रॉड लिया, डायग्राम मेरा खराब है आपको पहले से मालूम, ग्लास रॉड लिया। अब इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, मेरा सिल्क क्लॉथ है। अब इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया, ये ग्लास रॉड है मेरे पास, अभी सिल्क क्लॉथ लिया मैंने, उससे रब किया, ठीक है, हम लोग समझो। ये क्या है, ये मेरा ग्लास रॉड है, समझो ये ग्लास रॉड है मेरा, इसको मैंने क्या करा, ये सिल्क क्लॉथ है, समझो सब, सिल्क क्लॉथ से मैंने क्या करा, रब करा, ठीक है। मैं जब इसको रब करूँगा ऐसा, मैं जब इसको रब करूँगा, अब एक बात समझ लो, दोनों भी अनचार्ज्ड है, दोनों भी नॉन कंडक्टर है, ये दोनों भी क्या है, दोनों भी नॉन कंडक्टर है इस केस में, और दोनों भी अनचार्ज्ड है, समझ रहे हो। इसके अंदर का चार्ज है क्या, ग्लास रॉड के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है नहीं। अब हो रहा क्या है, अब हो रहा क्या है मतलब क्या, ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या, ये सिल्क क्लॉथ और ये क्या हमारा ग्लास रॉड, इसको मैं जब साफ़ करता हूँ ना, तो साफ़ कर रहा हूँ मतलब मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो इसके जो पार्टिकल्स है ये इसमें आ जाते हैं, इसको मैं अलग भाषा में बोलूँ तो इसके जो चार्ज है वो इसमें आ जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ये कैसा है, ये दोनों कैसे हैं, नॉन कंडक्टर है और अनचार्ज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं अगर सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को अगर साफ़ करूँगा तो इसके और इसके रिएक्शन हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मैं अगर उसको रबिंग भी बोलता हूँ, क्या होता है रबिंग, रब करने से क्या होते हैं मतलब क्या, इसके पार्टिकल्स इसमें आते हैं, इसके चार्जेस इसमें आ जाते हैं, तो चार्जेस क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए, तो उसी को तो चार्जिंग बोलते हैं।
चार्जिंग का मतलब क्या था, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होना। तो इसके जो चार्जेस है वो मैंने रब करने की वजह से क्या होगा, ये रॉड पे आ गए। अब क्या होगा, ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो गया, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं रबिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। इस केस में हम लिखेंगे नो चार्ज बॉडीज रिक्वायर्ड। इसका एक कंडीशन क्या था, नो चार्ज बॉडी जरूरत नहीं है, तो नो चार्ज बॉडी इस रिक्वायर्ड है, चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या था इसमें है कि नॉन कंडक्टर कैन ऑल्सो बी चार्ज, नॉन कंडक्टर को भी हम चार्ज कर सकते हैं ना, नॉन कंडक्टर कैन ऑल्सो भी चार्ज। हमने क्या करी, दोनों नॉन कंडक्टर था, लेकिन क्लोथ को लेकर पहुंचने से क्या हो गया, चार्ज को ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज को ट्रांसफर तो कर दिए ना, लेकिन कंडक्टर था क्या, वो कंडक्टर तो था ही नहीं। कंडक्टर नहीं होते हुए भी हमने क्या करे, चार्ज को ट्रांसफर करे बाय यूजिंग फ्रिक्शन, बाय यूजिंग प्रोसेस रबिंग। तो ये पहला पार्ट है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो सेकंड वन इज कंडक्शन, सेकंड था हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दे अच्छे से। मैंने मेटल स्फीयर लिया, लेट्स अज्यूम ये मेरा एल्यूमिनियम है, तो इसमें चार्जेस है, चार्ज एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या ये चार्ज एल्यूमिनियम फुल तरीके से चार्ज है, फुल चार्ज है। मैंने अगर इसको कनेक्ट करें प्लेट से, ग्लास प्लेट से, प्लास्टिक स्टैंड लिया, क्या लिया मैंने इसको, प्लास्टिक स्टैंड लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक मेटल स्फीयर है जो कि चार्ज है, दिखा ना प्लस साइन दिख रहा है ना, कोई क्या एक चार्ज स्फीयर है, एल्यूमिनियम मेटल है, समझो क्या है वो, एल्यूमिनियम मेटल है, चार्ज है। मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बाजू में और एक स्फीयर ले रहा हूँ, बाजू में और एक स्फीयर ले रहा हूँ, लेकिन ये आपका चार्ज नहीं है, या अनचार्ज है, ठीक है। ये समझो कि आयन लिया, थोड़ा सा लिया, आयन लिया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम स्फीयर है, यहाँ पर आयन स्फीयर है। अब मैं करूँगा क्या, इनको क्या सीखना है, कंडक्शन सीखना, ध्यान दे अच्छे से। ये अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज है, इसमें चार्ज भरा हुआ है। मैं क्या करूँगा, मान के ये दोनों मेटल स्फीयर को टकराऊंगा, ऐसे कोलाइड करूँगा। क्या करूँगा, इसको कोलाइड करूँगा। देख यहाँ पर एल्यूमिनियम, मेरे पीछे देख एल्यूमिनियम है, देख रहे ना मेरे पीछे, देखिए एल्यूमिनियम और ये आयरन, इसको मैं करूँगा, देखिए टकराऊंगा इसको। टकराने से होगा क्या, जब मैं इसको कोलाइड करूँगा ना, ये तो अनचार्ज था और ये चार्ज था, अब मैं टकराता हूँ ना, तो टकराने से होने क्या वाला है, इसके कुछ चार्जेस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके कुछ चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसका गैप करता हूँ, इसके कुछ क्या हो गए ट्रांसफर। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का मेटल स्फीयर और आयरन का मेटल स्फीयर टकराएंगे, तो एल्यूमिनियम तो चार्ज था, अब टकराने से क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जैसे कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो यहाँ के कुछ चार्जेस यहाँ पर चले गए। अगर समझो फॉर एग्जांपल, अगर ये एल्यूमिनियम के पास 100 चार्जेस थे, ट्रांसफर करने से आयरन पे कितने गए, 30 गए समझो, तो बचा कितना, 70 बचा। तो एल्यूमिनियम में 70 चार्ज बचे, 30 इसमें इसको ट्रांसफर कर दिए। अगर ऐसा होगा, एल्यूमिनियम और आयरन सेम शेप के हैं, इफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर इन सेम शेप, अगर शेप सेम है दोनों का, इसका शेप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, साइज सेम है, तो क्या होगा, अगर एल्यूमिनियम के पास 100 रहेगा ना चार्ज, तो 50-50 बांटेगा, समझ रहे हो। अगर शेप चेंज नहीं हो तो क्या होगा मालूम, क्या एल्यूमिनियम के पास 100 है तो 30 बांटा, 70 खुद के पास रहेगा। अगर दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, दोनों का सेम साइज, दोनों का सेम शेप है, तो ये 100 में से क्या करेगा, 50 बोलेगा भाई तू ले ले, 50 मैं ले लूँगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, उसी को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग सीख रहे हो ना, तो चार्जिंग तो हो गया ना भाई, तुम्हारा चार्ज उसके बाद चले गया ना, तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ चार्जिंग का सेकंड पार्ट। इसमें पहला चीज़ क्या आएगा, कंडीशन क्या है इसका, इसका कंडीशन में आपका आएगा चार्ज इज रिक्वायर्ड, एक चार्ज तो होना ही चाहिए, देखिए कंडीशन में, और चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज कंपल्सरी। सेकंड वन, टचिंग ऑफ कंडक्टर इज नेसेसरी, सेकंड क्या आएगा, टचिंग ऑफ कंडक्टर इज नेसेसरी,
कंडक्टर्स की टचिंग होना ज़रूरी है। लास्ट वन क्या आएगा, कंडक्टर्स खाली चार्ज हुए, यहाँ की आयरन कंडक्टर ना, तो क्या आएगा, ओनली कंडक्टर्स कैन बी व्हाट, चार्ज हो गया। सो सिंपल, चार्ज रिक्वायर यानी कि चार्ज रहना चाहिए था हमारे पास, टचिंग ऑफ कंडक्टर यानी कि इस केस में कंडक्टेंस, कंडक्शन अगर आपको करना है तो आपको टचिंग करना ही पड़ेगा कंडक्टर को। थर्ड वन, खाली कंडक्टर को चार्ज कर सकते हो, ये कंडक्टर था इसके लिए चार्ज हो गया, नॉन कंडक्टर टाइप चार्ज होने वाला नहीं है। तो ये आपको क्लियर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके गाइस, तो थर्ड वन इस इंडक्शन वाला पार्ट, अभी हमें कंडक्शन देखे, थर्ड वन इस इंडक्शन। अभी इंडक्शन में क्या होगा देखो, मैंने एक चार्ज कंडक्टर लिया, एल्यूमिनियम रॉड लिया जो कि चार्ज है, यानी कि आजू बाजू मेरा प्लस साइन है, और मैंने यहाँ पर आयरन का क्या लिया, मेटल स्फीयर लिया जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब आपको पता होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है उसके नेगेटिव चार्ज है। अब मैं करूँगा क्या, मैं रॉड को नज़दीक लाऊंगा इसके, ध्यान दो, ये मेरा मेटल स्फीयर था आयरन का, यहाँ पर प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये मेटल स्फीयर है मेरा, प्लास्टिक है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो रॉड को ला रहा हूँ, पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है। मैंने क्या करा, अभी खाली इसको करीब में लाया। अच्छा समझो, इंडक्शन में अपन टच नहीं करते, कंडक्शन में अगर आपको याद है तो टच कर रहे थे ना, इंडक्शन में लोग टच नहीं करने वाले। एल्यूमिनियम रॉड को लाया मैंने, किसके तरफ पे लाया मैंने लाया स्फीयर बॉल की तरफ में। कौन सा स्फीयर बॉल, जिसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस वो न्यूट्रल पे। अब जैसे मैं इधर लाया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लस साइन है, प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव करेगा, तो क्या होगा मान के देखो, जो भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा कोने में, और पॉजिटिव दूर भागेगा। ये हमने कर चुके हैं, अब इसके बारे में पूछो मत, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस में मिक्स में था, तो इसका पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव करेगा, तो नेगेटिव इस तरफ में आकर पॉजिटिव दूर भाग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, तो रिपेल करने के लिए भाग जा रहा है। अब अभी बात समझा, ये तो इधर काम हो गया मस्त, नेगेटिव एक जगह पे आ गया। अब ये पॉजिटिव क्या चाह रहा है मालूम क्या, ये चाह रहा है कि मैं भागूँ, क्या चाह रहा है, ये दूर भागने का चाह रहा है, मतलब, लेकिन कंडक्टर के अंदर में, मेटल के अंदर में, वो मेटल स्फीयर है, तो स्फीयर के बाहर निकल सकता है क्या, कंडक्टर के बाहर जा सकते हैं क्या चार्ज, नॉट पॉसिबल, ये चार्ज बाहर नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रास्ता प्रोवाइड करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फैक्शन लेने के लिए उसका हम लोग क्या करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपर वायर निकालेंगे और ग्राउंड करेंगे उसको, ग्राउंडिंग का मतलब अर्थिंग नहीं बोलते, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉपर वायर लूँगा और उसको अर्थिंग करूँगा, अंदर डालूंगा। अब अर्थिंग करने से होगा क्या, अब ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये वायर के थ्रू तो फ्लो नहीं होता, बिकॉज मेरे को मालूम है कॉपर वायर में कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है ना भाई। तो मेरे को एक बात मालूम है कि कॉपर वायर में फ्लो होने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने वाला नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं कि फ्लो हो जाए, तो अब क्या करेगा मालूम क्या, अब यहाँ से पॉजिटिव तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, अपनी जोड़ी को नीचे से उठाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, चार चार्ज है ना, चार पॉजिटिव चार्ज है ना, चार इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा, तो चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उठाएगा। क्यों सर, ये ग्राउंड से क्यों उठाया, क्योंकि अरे अर्थ को तो बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अर्थ कौन है, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थ में क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो जा नहीं सकता अंदर, तो क्या करेगा वो, नेगेटिव को बोलेगा भाई तू ऊपर आ जा, कि चार पॉजिटिव है इसके लिए चार जाके नेगेटिव उधर आ जाएगा, मतलब चार इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये चार इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बढ़िया गायब हो गया, क्योंकि माइनस हो गया ना, ये चार इलेक्ट्रॉन से मिल गया, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे मालूम क्या, अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम क्या, अब इसका कुछ काम तो नहीं है हमारे, इस वायर का कुछ काम है कि नहीं काम है, हम इस वायर को भी काट देंगे यहाँ से, कॉपर वायर करेंगे हम लोग, कट कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब जब खत्म कर देंगे तो अब सिर्फ इतना ही बचा, इतना ही बचा। अब हम लोग हमेशा के लिए तो रॉड को इधर नहीं रखेंगे ना, हम क्या करेंगे, रॉड को हटा देंगे, रॉड को, ये जो रॉड था ना उसको हम इधर लेके जाएंगे, ये जगह इधर आ, रॉड हट गया। अब रॉड हट गया तो क्या हो जाएगा, रॉड हट गया तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रहेगा कि चिपका हुआ नहीं, अब ऐसा हो जाएगा, रॉड हट गया ना, खुल जाएगा, खुला चार इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, इसमें हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम रॉड को
हटा दिया ना, अब तो थोड़ी ना रहेगा वो चिपका हुआ ऐसा, वो तो ये पॉजिटिव का अट्रैक्शन से कोने में आकर रुका था ना। अब जब ये रॉड को तो हटा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर उधर बिखर जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये आपका इंडक्शन, इसका पहला पॉइंट था वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑलरेडी चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज था, पॉइंट सही है। टचिंग इज नॉट अलाउड, इसमें टचिंग अलाउड नहीं है। थर्ड वन ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज, यानी कि ये कंडक्टर था इसके लिए चार्ज हो गया, दूसरा कोई नॉन कंडक्टर चार्ज होने वाला नहीं है। अगर हम ध्यान देंगे तो कंडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, कंडक्टेशन में चार्ज कम हो रहे थे, अपने चार्ज कम हो रहे थे। सर ये क्यों बोल रहे हो चार्ज कम हो रहे थे? अगर आपको याद है, मैंने बताया ना एल्यूमिनियम और कौन था, आयरन था। एल्यूमिनियम टकरा रहा था इससे, तो इसकी थोड़ी चार्ज क्या करता था, ट्रांसफर करता था, मतलब इसमें चार्ज कम हो ना है। समझ रहे हो क्या? एल्यूमिनियम जो था वो आयरन से टकरा रहा था ना, इसे टकराने कैसे क्या होता है, चार्ज को ट्रांसफर करता था, तो इसके चार्ज तो कम हो गए ना, इसके लिए हम बोल रहे चार्ज कम हो रहे थे। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं हो रहा, इंडक्शन में चार्ज सेम रहते हैं, चार्ज सेम रहते। देखो ना, ये रॉड का जो चार्ज था तो इधर करीब लाया, तेरा चार्ज गया है क्या? तो ये रॉड को वापस से इधर लेके गया ना, तेरा चार्ज को इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तेरा चार्ज जो रॉड में था वो ऐसे का वैसे ही, चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। तो दैट्स इट, इतना ही था इंडक्शन का पार्ट 1 था। ओके गाइस, सो लास्ट टॉपिक आज का हमारा, हमने फ्रिक्शन पढ़े, कंडक्शन पढ़े और इंडक्शन पढ़े। चौथा टॉपिक रेडिएशन है। रेडिएशन में होता क्या है मालूम क्या? आप अगर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल ले सकते हो, फोटोसेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव है ये आपका मटेरियल, ठीक है। क्या होता है मालूम क्या? फोटोसेंसिटिव का मटेरियल का मतलब होता है जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगा इस पे, लाइट यानी कि फोटोन, क्योंकि लाइट है ये, लाइट में क्या होता है, फोटोन। तो जब भी कोई फोटोन इंसिडेंट होगा ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल में, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, इसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ती है यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं, जब इसमें फोटॉन्स पड़ते हैं ना, तो ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल क्या होता है बोलो क्या, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या डेवलप होता है, पूरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए तो किसी को तो भागना पड़ेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, गिव्स आउट। ऐसे कौन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उसी को बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकल जाता है, ठीक है। तो आपका फोटोन अगर फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होते हैं और आपका जो रेडिएशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। रेडिएशन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट। उसका ही डेफिनेशन दिया हमने, when radiation is incident on a photosensitive material, अगर रेडिएशन पड़ा इसके ऊपर, लाइट पड़ा, तो then electrons get out of it, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है and the material gets positively charged, और जो मटेरियल है पूरा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। तो एंड ऑफ दिस रेडिएशन पार्ट ऑल्सो।